नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती है। खासकर टीआरई 4 से संबंधित, स्टेट सेकंड फेज से संबंधित आप सभी तक सूचनाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दोस्तों, टीआरई 3 की सूचना इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है क्योंकि उसका काम लगभग फिनिश होने वाला है और जो कुछ बचा हुआ है, जैसे अभी रिकाउंसलिंग होनी है, तो बात है छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट सेकंड फेज के बारे में और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन प्रबल चांसेस थी कि टीआरई 4 के पहले आ जाएगा, लेकिन टीआरई 4 के अब प्रबल चांसेस बन गए हैं कि नोटिफिकेशन पहले आएगा और हो सकता है में भी चांसेस है कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे टीआरई 4 की और पदों की भी घोषणा कर दे कि इतने पदों पर नोटिफिकेशन आ रहा है टीआरई 4 का। तो 9 मार्च को देखने वाला होगा कि कितने पदों पर घोषणा करते हैं। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कि इसका ज़्यादा दिन लेट नहीं करेंगे। जितनी जानकारी मुझे प्रोवाइड करवाई गई है और मिली है, तो लास्ट अप्रैल तक आप सभी का नोटिफिकेशन आने के प्रबल चांसेस हैं। तो मुद्दा टीआरई 4 का नहीं है, मुद्दा है यहाँ पर है इस वीडियो में स्टेट सेकंड फेज का, क्योंकि स्टेट सेकंड फेज का इंतजार कर रहे लाखों छात्र वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं। स्टेट सेकंड फेज के लाखों छात्र जो इंतजार कर रहे हैं वो नौकरी नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि स्टेट कराकर हमको नौकरी दे दीजिए। वो सिर्फ कह रहे हैं कि उनका मुद्दा ये है कि स्टेट सेकंड फेज में कम से कम एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो तो पास करने की देना चाहिए मौका सरकार को, जिससे क्या है वो टीआरई 4 में एलिजिबल हो सके और टीआरई 4 में वह बैठ सकें। तो एलिजिबिलिटी के लिए वो मौका मांग रहे हैं। बाकी टीआरई 4 में वो पास होंगे कि नहीं पास होंगे उनके मेहनत पर डिपेंड करेगा और लाखों छात्र जो बाहर हो रहे हैं उनको एक मौका मिल जाएगा इलेक्शन के टाइम पे। तो सरकार को चाहिए ही ऐसा कि उनको करना चाहिए कि स्टेट फर्स्ट फेज वालों को टीआरई 3 में मौका नहीं दिया गया तो सेकेंड फेज वालों को नहीं दिया जाएगा। स्टेट सेकेंड फेज वालों का नोटिफिकेशन निकाल कर उनको, जानते ही आप सभी लोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। और बिहार में आप लोगों ने देखा भी 15 दिन के अंदर परीक्षा करवा कर रिजल्ट देने की इतनी स्पीड में, बुलेट ट्रेन से ज़्यादा स्पीड में काम करने की क्षमता है बिहार में, और वो भी करवा भी सकता है। लेकिन अगर करवाने पे आएंगे तब स्टेट सेकंड फेज करवाने के बाद में टीआरई 4 में मौका उनको दे दिया जाए, अगर स्टेट जो लाखों छात्र हैं, तो उन कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मौका ही मांग रहे हैं, कोई ये तो है नहीं नौकरी मांग रहे हैं, तो उनका हक है। क्योंकि आयोग ने ही कहा था और सरकार ने ही कैलेंडर में जारी किया था कि 2 बार परीक्षाएं ली जाएंगी स्टेट की। चूंकि अब 2 बार तो पिछला साल छोड़ दीजिए, पिछले साल में तो 2 बार हुई नहीं 2024 में, तो 2024 में 2 बार नहीं, कम से कम 1 बार हो गई थी, चलिए ठीक है। लेकिन 2025 में तो नया साल लग गया है ना, तो नया साल जब लग गया है तो उसमें एक मौका तो उसको भी मिलना चाहिए स्टेट फेज सेकंड फेज वालों को, क्योंकि 2025 में तो कराएंगे एक बार स्टेट, नहीं 2 बार करवाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन 25 दूसरा साल लग गया है, तब आप सभी को एक स्टेट और करवाना चाहिए, क्योंकि 2024 का एक हो गया, क्योंकि 2 करवाने थे, 2 करवा नहीं पाए, अपने काबिलियत नहीं दिखा पाए। क्योंकि काबिलियत जब दिखानी होती तब 15 दिन में एक एग्जाम करवा कर रिजल्ट भी दे दिया जाता है। लेकिन काबिलियत जब नहीं दिखानी होती तो 1 साल में एक एग्जाम निकाल कर, एक नोटिफिकेशन निकाल कर उसकी परीक्षा लेने में, रिजल्ट देने में सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। और अब 2025 चलने लगा है, तो 2025 में भी एक आप सभी को अटेम्प्ट देना चाहिए कि सेकंड फेज का करवाकर टीआरई 4 में इनको एलिजिबल किया जाना चाहिए स्टेट सेकंड फेज वालों को, क्योंकि लाखों लाख छात्र को खुशी की बात है, उनको भी थोड़ा खुशी मिलेगी, सरकार उनके बारे में सोचती भी है। तो ऐसा करना चाहिए सरकार को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह सही है कि नहीं सही है, क्योंकि 2024 में तो भाई उनका अटेम्प्ट निकल गया। 2024 में तो 2 नहीं दे सकते, क्योंकि 2000 बीता हुआ साल हो गया 2024। लेकिन 2025 जो नया साल चल रहा है, तो उसमें तो एक स्टेट होना चाहिए। तो एक स्टेट बाद में क्यों करवाकर, उसको पहले करवाकर तब उनको मौका दे देना चाहिए टीआरई 4 में। लेकिन सरकार देखो क्या करती है, ठीक है। और टीआरई 4 आप सभी का ऑन द वे है, टीआरई 4 अप्रैल लास्ट तक आ ही जाएगा। और अगर सरकार चाहेगी तो इसके पहले नोटिफिकेशन देकर 45 दिन, 1 से 1.5 महीना देकर तैयारी का समय दे देगी और तैयारी कराकर रिजल्ट भी दे सकती है एग्जाम करवाकर। ऐसा चाहे सरकार तो नहीं चाहेगी तो वह नोटिफिकेशन नहीं देगी। और जितना भी आप लोग सक्रिय रहेंगे, स्टेट सेकंड फेज वालों से निवेदन है कि जितना भी आप लोग सक्रिय रहेंगे, उतना सरकार चाहेगी आप सभी को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दे स्टेट सेकंड फेज का। जैसे कोर्ट में केस चल ही रहा है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता दिखाइए, मिलते रहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण धरना कीजिए, तो सब चीज़ें सामने आएंगी, तो आप सभी को मौका मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। नहीं तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सभी के सामने वैकेंसी निकल जाएगी और इसका रिजल्ट भी आएगा बहुत जल्दी। टीआरई 4 का रिजल्ट भी आएगा और ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि टीआरई 3 में इसलिए फंस गया था, एलिजिबिलिटी का था मैटर और आरक्षण का मैटर था, बहुत सारे मैटर थे, इसलिए यह फंसी रही 1 साल तक वैकेंसी। अब नहीं भर्ती फंसेगी, जो वैकेंसी आएगी उसका रिजल्ट
बहुत जल्दी देने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और आचार संहिता लगेगी लगेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, तैयारी करते रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, जैसा ही मौका मिलता है वैसे टूट पड़िए, और नहीं भी मिलता है तो टीआरई 5 भी आएगा, उसमें मौका आप सभी को मिलेगा, तो उसके लिए भी तैयारी करिए, लेकिन आंदोलनरत रहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए और ट्विटर कैंपेन करते रहिए, तो आप सभी को स्टेट सेकंड फेज का हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल कर मौका दे दिया जाए टीआरई 4 में। और सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि यह लोग वैसे हैं कि वो अपने गलती से बाहर नहीं हो रहे हैं, सरकार की गलती से बाहर हो रहे हैं। सरकार ने खुद कहा था 2 बार साल में करवाएंगे स्टेट, नहीं करवा पा रहे, तो अक्षमता सरकार के पास है, अक्षमता विद्यार्थी के पास में नहीं है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देने से पहले स्टेट सेकंड फेज करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर चैनल को मजबूत करना चाहते हैं कि आप सभी की आवाज़ को थोड़ा और उठाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के सपोर्ट में इस चैनल का वैसे भी सपोर्ट आप सभी को रहता है। कभी भी आप सभी लोग डीएम करके कहते हैं कि ये सर वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो तुरंत बनाई जाती है, तुरंत उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाती है। तो यह आप सभी के सपोर्ट के लिए है चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे आने वाले समय में आप सभी को एक वीडियो और मिलेगी, तो एग्जैक्ट चीज़ें स्टेट सेकंड फेज के बारे में बताई जाएंगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन दबा लेना आप लोग, तो जिससे कि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।